एक अच्छी मस्कुलर स्ट्रॉन्ग एब्स वाली विद डेफिनेशन काइंड ऑफ फिजिक पाना चाहते हो और एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के बारे में सोच रहे हो, साइकिल करने की सोच रहे हो, तो ये वीडियो एंड तक देख लेना। कुछ समझाने वाला हूँ, बहुत ही मैच्योर टॉक ये होने वाला है। और सेकंड चीज़, इंस्टाग्राम पे मुझे नीचे लिंक दिया हुआ है, सेम नाम है सिक्स पैक, आप आके फॉलो कर सकते हैं। ये फॉलो मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि फॉलोअर बढ़ाने के लिए, बट बिकॉज इसके वीडियो के एंड में आपको एक सोल्यूशन देने वाला हूँ बहुत ज़बरदस्त। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, वहाँ पे अपडेट्स बाकी आएंगी। सो गो टू माई इंस्टाग्राम फॉर नेक्स्ट अपडेट्स। जैसे कि मैंने पहले कहा, या तो आप एक स्ट्रॉन्ग मस्कुलर फिजिक पाना चाहते हो और स्टेरॉइड्स की तरफ जाने वाले हो, सोच रहे हो, या मे बी बॉडी बिल्डिंग में आपको करियर बनाना है, तो आपको स्टेरॉइड्स के बारे में सोचना दिमाग में चल रहा है, ये सब चल रहा है। तो एक चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है जो बहुत ही कम डिस्कस की जाती है बॉडी बिल्डर्स के द्वारा भी, या फॉर्मर जो भी स्टेरॉइड यूज जिन्होंने किया होता है या कर रहे होते हैं, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ लो लिबिडो या इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अब ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो चाहे आपका कोई जितना मर्जी अच्छा दोस्त हो या आपका बहुत ही क्लोज वन भी हो, वो भी ऐसी प्रॉब्लम आपको बताते हुए कतराएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है कि लोगों की मैनहुड पे बात आ जाती है कि तुम मर्द नहीं है, कि यू आर नॉट एबल टू डू इट, गेटिंग माई पॉइंट, कि आप सेक्स नहीं कर पा रहे हो, राइट। इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है? अनएबल टू कीप योर पीनस इरेक्ट फॉर लॉन्ग टाइम, या सिंपली नॉट एबल टू गेट इरेक्शन, राइट। और तीसरा लो लिबिडो या लो सेक्सुअल डिजायर, और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री। ये चीज़ें अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आई एम श्योर आपका जितना भी अच्छा दोस्त है, सब कुछ है, आप उसको ये बातें नहीं बताओगे। इनफैक्ट मुझे जब लोग आते हैं, कुछ कंसल्टेशन करते हैं, obviously they are paying me, so they tell me things, right? So I have seen so many of such cases, and एक स्टडी भी थी जिसमें इसको, जैसे कि मैंने कहा, अंडर रिकॉग्नाइज्ड प्रॉब्लम बोला गया, ठीक है। और उसमें 24 एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूजर्स का 36 नॉन एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूजर जो कि वेट लिफ्टर से, उनसे कंपेयर किया गया और देखा गया कि जो यूजर्स थे उनका टेस्टोस्टेरोन 3 से लेके 26 महीने बाद भी बहुत कम है, ठीक है। इवन लेस देन 200 नैनोग्राम पर डेसीलीटर, 200, इवन द नॉर्मल रेंज इन लेबोरेटरीज इज 280 मिनिमम, ठीक है। और कुछ लेबोरेटरी का 350 भी होता है। मतलब अगर आपका ऑलरेडी ये 280 पे भी है तो आप यू विल नॉट फील दैट गुड। और एक दूसरी स्टडी में जिसमें 231 स्टेरॉइड यूजर लिए गए थे, उसमें देखा गया कि 27% को इनमें से इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है, जो बोलते हैं कि हाँ वी आर नॉट एबल टू गेट इट अप, एंड 57% लोग लो लिबिडो का शिकार हो चुके हैं। जिंदगी बर्बाद हो गया। अब ये प्रॉब्लम, आप तो मे बी अपनी फिजिक के लिए आप बहुत तगड़े दिखना चाहते हो, या इवन आप अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना चाहते हो, या मे बी अपनी वाइफ, होने वाली वाइफ को इम्प्रेस करना चाहते हो, उसके लिए ये कर रहे हो। लेकिन व्हेन यू आर एक्चुअली विद अ गर्ल और योर गर्लफ्रेंड और योर वाइफ, एंड आप उसको अगर यू आर नॉट एबल टू गिव हर इंटीमेट मोमेंट्स, तो वो आपके बारे में क्या सोचेगी? ये रिलेशनशिप में बहुत खराबी पैदा कर सकता है। शी मे थिंक के मे बी आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, या मे बी आप एक मर्दी नहीं हो, या मे बी आपका किसी और में इंटरेस्ट है, राइट। ऐसी चीज़ें सोचा जा सकता है, राइट। कुछ भी सिचुएशन बंदा कुछ भी सोच सकता है, इसे होता ही नहीं है। अब लोगों को ये बातें पता नहीं है। ये एक्चुअली चीज़ें होती हैं जब आप स्टेरॉइड्स छोड़ते हो, ठीक है। छोड़ने के बाद जब आप स्टेरॉइड ले रहे होते हो तब तो आपकी सेक्स ड्राइव बहुत हाई होती है, लेकिन प्रॉब्लम्स आती हैं छोड़ने के बाद। और ये प्रॉब्लम्स आपकी जो विजिबल प्रॉब्लम वो दिख जाती हैं, गायनो हो गया, किसी को एक्ने हो गए, या किसी की स्किन में डॉट्स आ गए, ये वो हो गया, वो दिख जाते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम दिखती नहीं है, राइट। और ना ही कोई आपको बताएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा, मैनहुड पे बात आ जाती है। अभी इसी के रिगार्डिंग मैं इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी डाल रहा था, मैंने पूछा था लोगों से कि ऑनेस्टली बताओ, अगर यूज़ किए हैं कभी तो क्या प्रॉब्लम फेस की आपने, ताकि मेरे पास और डेटा आ सके, राइट। तो काफ़ी लोगों ने बताया, उसमें से सिर्फ 2 केस बता रहा हूँ आपको, बहुत सारे हैं ऐसे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एक केस में आप ही में से एक ने, सब्सक्राइबर ने 8 हफ्ते की साइकिल करनी थी, लेकिन उसने 4 हफ्ते बाद ही बीच में छोड़ दिया बिकॉज ऑफ साइड इफेक्ट्स।
इसको मैं गलती ये भी कहूँगा कि मे बी वो अच्छे कोच के अंडर नहीं था जो उसको समझा सके पहले से कि ये सब हो सकता है और उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स हम क्या ले सकते हैं, ठीक है। और उसने बताया कि पीसीटी करने के बाद भी उसकी सेक्सुअल हेल्थ डाउन होगी। सेक्सुअल हेल्थ डाउन होने से यहाँ पे क्या मतलब है, मे बी ही हैड सिंपली के लो सेक्सुअल डिज़ायर, सेक्स करने का दिल नहीं करता होगा, राइट। और एक और इंसान ने बताया कि लॉस ऑफ मोटिवेशन एंड फीलिंग सैड ऑल डे। अब ये लॉस ऑफ मोटिवेशन जो वर्ड है ना, ये सिर्फ मोटिवेशन एक चीज़ के लिए नहीं है, मोटिवेशन कई चीज़ों के लिए, काम करने की मोटिवेशन, पैसा कमाने की मोटिवेशन, थोड़ा सक्सेस कमाने की मोटिवेशन, या सेक्स करने की मोटिवेशन, दैट इज आल्सो मोटिवेशन, राइट। तो आप किसी को चेज करते हो या यू ट्राई टू लुक गुड ताकि यू अट्रैक्ट द ऑपोजिट सेक्स, थिंग्स लाइक दैट, तो इट इंक्लूड्स ऑल, इसका मतलब ये था। और इसी सब चीज़ों से बचने के लिए जो आपने सुना होगा वर्ड पीसीटी, पोस्ट साइकिल थेरेपी भी की जाती है, लेकिन इससे 100% ये इंश्योर नहीं होता कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन स्मार्ट स्ट्रेटजी अगर अपनाते हो तो येस, यू कैन मिनिमाइज द साइड इफेक्ट्स, राइट। पीसीटी का मतलब सिर्फ ये भी नहीं होता कि आपने सिर्फ अपनी ऑर्गन्स क्लीन करनी है या बॉडी से स्टीरॉयड को वॉश आउट करना है। इसका मतलब ये भी होता है कि आपकी सेक्सुअल डिज़ायर जो है वो वापस लेनी है, टेस्टोस्टेरोन लेवल है वापस उसको रिजुविनेट करने हैं ताकि आप छोड़ने के बाद भी दोबारा से नॉर्मल फंक्शन कर सको। और यही सब चीज़ें सिखाने के लिए अब मुद्दे की बात, मैं एक वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग पर्सन यू कैन से, जिसको एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की बहुत नॉलेज है, उनके साथ कोलैब करके एक कोर्स हम निकालने वाले हैं जो कि ऑनलाइन होगा। वो 1.5 महीने में करीब ख़त्म हो जाएगा और इसमें आपको स्टेरॉइड्स के रिलेटेड सब प्रिकॉशंस या सेकंड चीज़ चॉइस ऑफ कंपाउंड्स की साइड इफ़ेक्ट्स क्या आते हैं, किस बेस पे आपको कंपाउंड सिलेक्ट करने हैं, जो साइड इफ़ेक्ट्स आपको चाहिए जो नहीं चाहिए उसके बेस पे आप यू कैन मेक योर सिलेक्शन। और थर्ड थिंग, रियलिस्टिक रिजल्ट एक्सपेक्टेशंस आपकी क्या होनी चाहिए स्टेरॉइड साइकिल करने के बाद। ये ना हो कि आप कुछ सोच के कर रहे हो कि एक साइकिल मैं करूँगा उससे मैं ये हो जाऊँगा, 2 साइकिल से ये हो जाऊँगा, एक्चुअल रिजल्ट क्या होता है, ठीक है, वो आपको पता लगेगा। एंड फोर्थ, टेकिंग मेजर्स टू रिड्यूस दो साइड इफेक्ट्स, एनी काइंड ऑफ साइड इफेक्ट्स जो भी स्टेरॉइड साइकिल में आते हैं। देखो ये झूठ होगा अगर मैं कहूँ कि स्टेरॉइड करने से साइड इफेक्ट नहीं होते, सिर्फ एक जब आप एक स्मार्ट कोच के अंडर होते हो या आप अच्छी तरह सीख लेते हो तो यू कैन डू थिंग्स टू मिनिमाइज इट, ठीक है। और आपको बता दूं, जस्ट लाइक फिटनेस इन्फॉर्मेशन में बहुत सारे लोग कूड़ा इन्फॉर्मेशन देते हैं, वैसे ही स्टीरॉइड इन्फॉर्मेशन में भी मैं यूट्यूब पे देखता हूँ या इंस्टाग्राम पे देखता हूँ कूड़ा इन्फॉर्मेशन लोग दे रहे हैं जिनको घंटा कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो लेकिन हाँ, बस बॉडी बना ली है, ठोक ठोक के, कितना ठोका है, ओवर ठोका है, जितना नहीं लेना चाहिए था उतना लिया है, लेकिन फिर भी बॉडी तो बन जाती है, ठीक है। अब वो ज्ञान पेल रहे हैं लेकिन शायद उनको पता उतना नहीं है। और पांचवी चीज़, न्यूट्रिशन ट्रेनिंग आफ्टर यू एंड योर स्टेरॉइड साइकिल, ये कैसी होनी चाहिए। ये सेम नहीं होती जैसे आप नेचुरली ट्रेन कर रहे हो, वो ट्रेनिंग अलग होती है, न्यूट्रिशन अलग होता है। जब आप साइकिल पे होते हो दैट न्यूट्रिशन इज़ डिफरेंट, ट्रेनिंग इज़ डिफरेंट। व्हेन यू साइकिल छोड़ते हो तो एक डिफरेंट स्ट्रेटजी आपको अपनानी होती है। करने को आप सब कुछ सेम भी कर सकते हो लेकिन दैट इज़ नॉट वेरी ऑप्टिमल वे। दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड इन these 4 years आई हैव बीन reading about the steroids, asking to people, those who have used it, athletes, much more in these 4 years. तो एनाबॉलिक अवेयरनेस, जैसे कि आपने मेरी सीरीज देखी होगी, उसके बाद काफ़ी स्टेरॉइड्स की क्वेरीज जो थी मेरे पास आनी बढ़ गई थी। तो दैट्स वाई आई थॉट कि ये एक कोर्स हमें निकालना चाहिए। आपको सर जो हैं जिनके साथ कोलैब करने वाला हूँ मैं, वो इन्फॉर्मेशन देंगे और मेरे भी थोड़े बहुत इनपुट्स उसमें रहेंगे कि मैंने क्या सीखा है। और यस, आफ्टर दिस कोर्स यू विल बी मच एजुकेटेड, कि आपको पता चल जाएगा क्या आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए। ये सिर्फ आपकी साइकिल आपको करना है उसके लिए नहीं है। आपका कोई, अगर आप कोच हो, आपके पास क्लाइंट आता है, अगर मे बी ही सफरिंग फ्रॉम हाइपोगोनाडिज्म, कि उसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब टीआरटी मिला हुआ है, या एनी अदर थिंग, यू नो, यू आर थिंकिंग टू इंक्रीज योर नॉलेज, इवन देन यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। तो इसी की अपडेट्स मैं इंस्टाग्राम पे बहुत जल्द शेयर करूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और कोर्स की फ़ीस हम इतनी रखेंगे जो कि कोई भी अफोर्ड कर पाए, यानी कि एक सिंपल
2 वे प्रोटीन के डब्बे जितनी कॉस्ट हम रखने की सोच रहे हैं हमें, बिकॉज पहली बार करेंगे ये चीज़ तो कॉस्ट कम रखेंगे अभी फीस, उसके बाद ज़्यादा अपडेट्स मैं आपको इंस्टाग्राम पे देने वाला हूँ। तो जो भी लोग मुझे इनपुट्स दे रहे थे अपनी स्टीरॉयड साइकिल के बारे में इंस्टाग्राम पे कि मैं 4 वीक की ये करने वाला हूँ, ओरल करने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ, बहुत ही गलत अप्रोचेस मैंने उनकी देखी। एक बार आप इस कोर्स में आओ, समझो चीज़ों को सही तरह से, देन प्ले विद फायर, बिकॉज यूजिंग स्टीरॉयड्स इज यस प्लेइंग विद फायर। ठीक है, तो अगर आपको आग के साथ खेलना ही है तो इस तरीके से खेलो कि आपको कम से कम नुकसान हो। ठीक है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई विल बी वेरी ब्लंट, यस इट्स नॉट सेफ, बट यस यू कैन डू थिंग्स जो रिस्क को मिनिमाइज कर सकती हैं। ठीक है, एक बार एजुकेट हो जाओ, मे बी आप अपना जो साइकिल करने का इरादा है मे बी आप छोड़ भी दोगे, राइट, या मे बी आपको पता लग जाएगा कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं या आपको करना चाहिए कि नहीं। ठीक है, ये सब चीज़ें। सो दैट्स अबाउट इट। ये लो लिबिडो इशू इज़ रियल एंड डेफिनेटली इफ़ यू आर फेसिंग लो लिबिडो, इसमें कोई हंसी वाली बात नहीं है, मजाक वाली बात नहीं है, तो लाइफ कैन बी प्रेटी सैड।